शालोम टू एवरीवन। और मेरा विश्वास है आप सब सलामत हैं। और आज का जो मेन जो एक अवेयरनेस है वो है अबाउट द ड्रीम्स। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि हमें जो है बहुत बुरे बुरे जो है वो बहुत बुरे ख्वाब आ रहे हैं और सारी रात हम सो नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले ड्रीम्स की कुछ कैटेगरीज हैं जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो कैटेगरी वो चीज़ें जिससे आपको फियर पैदा हो, फोबिया पैदा हो, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपका मन जो है वो एंजाइटी में चला जाए या आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाए आधी रात को। तो समझ लेना कि कोई ना कोई एंजाइटी, कोई ना कोई चीज हमारी प्रेजेंट लाइफ में जो है वो चल रही है। तो सबसे पहले हमारी जो कॉन्शियस लाइफ है, हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है, तो उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है कि हम अपनी कॉन्शियस लाइफ में कैसे काम कर रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। क्योंकि हर एक चीज का आपके सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड पे बहुत असर पड़ता है। कॉन्शियसली आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में सही से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, दोनों चीजों का असर आपके सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड में चलता है। उसके बाद जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, क्या उनसे कोई तकलीफ मिली है आपको, उनसे कोई परेशानी हुई है आपको, तो उसको रिजॉल्व कीजिए। जब तक आप उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे तो तब तक वो चीजें जो है वो सॉर्ट आउट नहीं होंगी आपके माइंड में। तो वो एक इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है आपके माइंडसेट में। और जब इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है तो वो किसी न किसी रूप में जो आपका माइंड है उसको एपिसोड्स के रूप में आपके सामने, जिसको आप ड्रीम बोलते हो और नाइटमेयर्स बोलते हो, जो तकलीफ देते हैं। ड्रीम्स नॉट ऑलवेज बैड। स्पिरिचुअली ड्रीम्स का एक अलग दायरा है और जो स्पिरिचुअल रिलाम में आता है वो होते हैं विजन्स। इट इज अ मतलब बहुत डिफरेंट पार्ट है वो। बट मैं जो आज बात कर रही हूँ, मैं नाइटमेयर्स की ज्यादा बात कर रही हूँ कि नाइटमेयर्स की वजह से जो आपको एंजाइटी हो जाती है, स्लीप पैटर्न्स आते हैं। मैंने पहले भी इसके बारे में बात की हुई है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व कराने की जरूरत है। जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आपकी प्रेजेंट जो है वो लाइफ में, उसको रिजॉल्व कीजिए, उस पर काम कीजिए। अपनी कॉन्शियस लाइफ को, अपने विवेक को देखने की कोशिश कीजिए कि मेरी प्रेजेंट लाइफ में कहाँ कहाँ से लीकेज हो रही है जिसकी वजह से मुझे परेशानी जो है वो पैदा हो रही है। नंबर 2, जो आपका वर्क है, क्या आप कोई काम कर रहे हैं? इफ यू आर इन रेगुलर इन योर वर्क और आप बिल्कुल फ्री हैं। अगर आप बिल्कुल फ्री हैं तो आपने नाइटमेयर्स को ऑलरेडी वेलकम किया हुआ है। तो सारा दिन आप क्या करेंगे? टीवी देखेंगे, फोन चलाएंगे, आपकी लाइफ में कोई वर्क नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? तो आपका माइंड जो है वो कुछ भी सोच सकता है। आपने अपने माइंड को, आपने अपनी जो है बॉडी को किसी वर्क में जो है इन्वॉल्व ही नहीं होने दिया। नंबर 3, आपका इंटेंशन दूसरों के प्रति कैसा है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। इफ योर इंटेंशन इज गुड टूवर्ड्स अदर्स, इट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके लाइफस्टाइल में। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये फिर इतनी बड़ी चिंता नहीं होती, बट आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं बहुत बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। नंबर 4, आपका स्लीप हाइजीन होना बहुत जरूरी है। बिफोर गोइंग टू बेड, गो फॉर योर टीथ ब्रश एंड हो सके तो एक बाथ भी लीजिए। और सर्दी है, गर्मी है, इफ यू आर फिट तो आप ल्यूक वार्म वाटर का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ल्यूक वार्म वाटर ना बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, ना बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म हो, तो आप ऐसे वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर योर शावर, फॉर योर बाथिंग। उसके बाद रात को सोने से 2.5 घंटे पहले आपने खाना खा लेना है। उसके बाद आपका जो एक नाइट टाइम योगा है, एक स्ट्रेचिंग होता है बिफोर गोइंग टू बेड, वो ज़रूर कीजिए। एक जो है सूदिंग सा एनवायरनमेंट आपके जो है आपके रूम का होना चाहिए।
अपनी बेडशीट्स को आपने जो है 2 दिनों के बाद या 1 दिन के बाद उसको चेंज कर लेना। और आपके रूम में एक अरोमा होना चाहिए। जब हमारे रूम में एक अरोमा होता है, एक फ्रेगनेंस होती है, तो वो सूदनिंग अफेक्ट करती है हमारे माइंडसेट को। और जब हम इन चीज़ों के साथ अपने स्लीप हाइजीन को मेंटेन करते हैं और रात को सोने से पहले प्लीज फोन दूर करें और सिर्फ बुक अपने पास रखें। 7-8 बजे के बाद कोई भी फोन कॉल्स कोशिश करें अटेंड ना करें। और अगर बहुत ज़रूरत पड़े, जैसे आपके रिलेटिव फॉरेन में हैं जो जिनका कॉल ही रात को आता है या कुछ ऐसे एमरजेंसीज, तो इट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट फिर भी कोशिश करें जब भी आप सोएं, बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर गोइंग टू स्लीप, यू टेक अ बुक। एक बुक का इस्तेमाल करें। आप इंग्लिश अच्छी लगती है, इंग्लिश की कोई बुक पढ़ें, मोटिवेशनल, हिंदी में पढ़ें, पंजाबी में पढ़ें, जिस भी लैंग्वेज को आप पसंद करते हैं उस लैंग्वेज की आप बुक जरूर पढ़ें, जो इस लैंग्वेज को पढ़ के आपको खुशी मिलती है। या आप ऐसा भी सोच सकते हैं, हमारे जो विचार जिस लैंग्वेज में आते हैं, इसको बहुत जो है गौर करने वाली बात है। जो हमारे माइंडसेट में थॉट्स चलते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में चलते हैं, उसी बुक का इस्तेमाल करेगा। और अगर आपने ये सारी चीजें कर ली तो आप नाइट मेयर से बच सकते हैं, आप स्लीप टेरर से बच सकते हैं। और बहुत सारी और भी स्लीप जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डिप्रेशन में भी आ जाती हैं। बट अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद भी स्लीप डिस्टर्ब है, तो आप ये चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई मेडिकल एड की ज़रूरत है तो कंसल्ट योर प्रोफेशनल। और अपने प्रोफेशनल से कंसल्टेशन करनी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज हम ऐसे देखते हैं जो पेशेंट हमारे पास आते हैं विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, दे टेक द मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट, फ्रॉम द अदर डिस्पेंसरीज। तो ऐसा मत करें, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आपकी बॉडी को क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इन योर लाइफ। शालोम टू एवरीवन।